और कांग्रेस ने ही जितनी भी योजना की थी, चाहे वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार, मनरेगा, ये सारी जो योजनाएं जमीनी तौर पे की गई थी, ये सभी लोगों को लाभ पहुंचाई है और सभी लोगों को लाभ मिली है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर एक बार फिर से गोवा में खुशहाली आएगी। ये मिली जुली जो सरकार है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने भाइयों का, बहनों का, सबका जो उत्साह से मेरा वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरदीना जी को आप भारी से भारी बहुमतों से जिताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, ये जो हाथ है आपके साथ हमेशा से रहे। ये हाथ का साथ छूट जाता है तो आपने देखा है कि क्या हालत हो रही है यहाँ की सरकार की। ये मिली जुली सरकार में ज्यादातर तो कांग्रेस के लोग ही इंपोर्ट होके गए और जहां भी आप देखो तो भाजपा सब जगह से इंपोर्ट करती है लोगों को। उनके पास खुद के कोई लीडर नहीं है, पैसे से खरीदते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सरकार बनाते हैं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें एक सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए जो सेंटर में, राहुल जी से कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो हमारी मैनिफेस्टो में जितनी भी योजनाएं कही गई थी वो सारे वर्गों को बहुत लाभदायक योजनाएं हैं, सारे वर्गों के लिए, चाहे वो यूथ हो जिनको एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो 35 लाख, 34 से 35 लाख तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, महिलाओं को आरक्षण दिलाने की बात, और बहुत सारी चीजें हमने रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की भी बात हम लगातार करते आए हैं, लेकिन बीजेपी की मेजोरिटी होते हुए भी नहीं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, इसलिए औरतों के लिए भी बात करूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बार बार मुझे ये मौका मिलता है कि मैं यहाँ गोवा में आ सकती हूँ आपके बीच में। कल ईस्टर का भी पर्व है, त्योहार है, सबको ईस्टर, हैप्पी ईस्टर भी सब लोगों को। और मैं तो यही दुआ करूंगी कि जब भी मैं यहाँ पर आऊं और जाऊं, सबको यही बोल के जाती हूँ कि देव बर करो। तो जब मैं ये बोल के जाती हूँ तो मैं वाकई में दिल से चाहती हूँ कि देव बर करो। और ये कब होगा? जब आप लोग खुद के लिए अच्छा चाहेंगे। हम तो यहाँ आके बार बार बोलते हैं हाथ को वोट दो, हाथ को वोट दो, क्योंकि यही हाथ है जो आपके साथ रहेगा। अब आपको तय करना है कि ये मिली जुली सरकार जो आपको कैंसर फैला रही है फॉर्मेलिन डाल के, या लोगों को बेरोजगार रख रही है, या वो ऐसे जुझारू नेता जो दिन रात लगे रहते हैं आपके बीच में। इतने बार से आप लोगों ने जिताया है, इनको एमएलए बनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस टाइम भी सरदीना जी को भारी से भारी बहुमतों से जिता के अपने आप को जिताएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी। ये म्यूजिक भी बीच बीच में अच्छा लग रहा है, बार बार याद आता है कल ईस्टर है, ईस्टर है, ईस्टर है। लेकिन ईस्टर भी बनाएंगे साथ में और बहुत त्योहार साथ में मनाएंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, मैं फिर से बोलती हूँ कि आपके बार बार बीच में आने का, आपके साथ रूबरू मिलने का, आपसे बात करने का, आपको हमेशा से कांग्रेस की पॉलिसीज और एजेंडा के बारे में बताने का मौका जो मुझे मिलता है। पर मैं एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप इस बार अपना वोट, जो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होता है, अमीर के पास भी एक वोट होता है, गरीब के पास भी एक वोट होता है। आप लोग इतना आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, इतने ध्यान से बातें सुनते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप गोवा की खुशहाली चाहेंगे, गोवा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और गोवा के लिए जो हमारे ऑपोजिशन लीडर दिन रात कर्मठ तरीके से लगे रहते हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और बाकी सारे लीडर जो भी यहाँ पर बैठे हैं, सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आप लोग सब, आप यही गुजारिश है कि सरदीना जी को आप भारी से भारी
बहुमतों से जिताइएगा और कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, अपना हाथ मजबूत कीजिए। बस यही कहकर अपने मैं 2 शब्द अंत करती हूँ। वेरी वेरी हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। थँक्यू लम्माजी. फिल्म मेकर्स आणि बरेच काँग्रेसाचे लीडर आम्ही सांगितले बसेन आणि 2 मिनिटं उरल्यात आपण देश बाप चेअरपर्सन कॅप्टन तुमचे आभार आठवू.